छे मालवजी फौजदार। कक्षा 7 के बच्चे आज नाट्यकरण कर रहे हैं। पात्र शिवाजी, मालवजी, तानाजी दरबार। पहला दृश्य। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी भयानक सपना देखकर अचानक आंख मलते उठ बैठते हैं। तुम कौन हो बस? मेरा नाम मालव जी है। माला जी, जानते हो तुम्हें समझ के लिए क्या दंड भोगना पड़ेगा? मृत्यु। मृत्यु दंड पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? तुम्हारी चाल और ढालों से लगा तुम एक सत्यवादी हो, इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छुपाने की क्या बात है? यह तुम मुझे वहाँ के स्मार्ट और साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। तो क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की चेष्टा की थी? नहीं महाराज। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तुम कहते हो, सुनिए, मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उनको मरे आज 2 वर्ष हो गए और घर में मैं और मेरी माता केवल 2 ही प्राणी रहते हैं। 3 महीने से अन्य मिलना दुर्भर हो गया है। उसी विचार में बैठा था, तभी एक सिपाही ने आकर बोला, तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुमको धन दूंगा। उसी लालच में मैं आपका वध करने आया हूँ, किंतु उसी समय आपकी आँख खुल गई। जब तुम्हें इतना ही कष्ट था मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे आने की आवश्यकता है। जिस सैनिक ने अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार का पालन पोषण करने का कर्तव्य आपका है। ताकि इस बात को ले जाकर जेल खाना बंद कर दो, कल मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड पाने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता से मिलने जाता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके वापस न लौटे तो? मैं वे पूछ रहा हूँ, झूठ बोल के फांसी से बचना नहीं चाहता। अच्छा, जाओ, यही देखना है। ओ, इस बार में वीरता कुकू का बड़ी और साथी है। अपनी माता का भक्त भी ऐसे बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानी तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप क्यों करते? मैं तो इसकी वीरता और साहस में मुक्त हूँ। तानी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। मैं इस परीक्षा के पश्चात में इस बालक को मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती कराऊंगा। मेरा विश्वास है कि ये मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी, मारने वाला से बचाने वाले में अधिक शक्ति। आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, आप क्या करते हैं? महाराज, मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम धन्य हो, ऐसे सेनानियों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। नाटक का दूसरा दृश्य। शिवाजी के दूर का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी और तानाजी बात कर रहे हैं। तानाजी, न जाने जब से वो बालक मेरे सामने गया तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच ही कहते हो। जब से मैं उसकी वीरता और साहस पे मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना सा साहस। जिस शिवाजी के नाम से पूरी मुगल सेना कांपती, उनके सामने इतना एक बालक का साहस। इसमें भी क्या कोई संदेश है? एक दरबार का प्रवेश। महाराज, आपको एक बालक मिलना चाहता है। उसे बुला ला। महाराज, आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, इधर से विदाई लेके घर पहुंचा तो माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। घर पहुंचा तो माँ ने मेरे को छाती से लगा लिया। मेरे को फिर की बात याद आई। मेरे को माँ को कहने की हिम्मत नहीं हुई। कहो, कौन सी बात थी? मेरी माँ का देख रेख का समस्त भार आपके ऊपर ले लीजिए। वीर पुत्र, तुम एक क्षत्रिय पुत्र हो। धन्य है महाराज। शिवाजी वीरों का आदर करता है, हत्या नहीं। मैं अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। उस परीक्षा में तुम सफल हुए, इसलिए मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। महाराज, धन्य है। जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल यहाँ आए, वैसे मैं भी रात दिन चिंता में भारत का दुख दूर कैसे होगा। महाराज, यह सच आपका ही है। तुमने मेरे को नया जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मातृभूमि की सेवा में मैं पीछे नहीं हटूंगा। वीर पुत्र, मेरी यही आशा है।